चाहे तो वक्ता किसी सभा में बोल रहा हो या कोई शिक्षक किसी क्लास में पढ़ा रहा हो, दोनों ही अवस्था में अगर रिस्पॉन्स नहीं है, यानी संवाद स्थापित नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब कुछ अधूरापन है। जब आप लोगों की तरफ से जिज्ञासाएं मिलती हैं, प्रश्न मिलते हैं, तो ये निश्चित रूप से हमें परेशान नहीं करता बल्कि उत्साहित करता है, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि वर्षा पत्थर के ऊपर नहीं हो रही है, मिट्टी में हो रही है और उसमें उपजाऊपन है। आपकी जिज्ञासा ये बताती हैं कि आप ध्यान से सुनते भी हैं, देखते भी हैं, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में अपनी कसौटी पे उसे कस के देखते हैं और ये लगता है कि कुछ और पूछ लिया जाए ताकि मैं अपने जो मेरा अभ्यास क्रम है, साधना क्रम है, उसमें सुधार ला सकूं। ये अलग बात है कि इतने प्रश्न आते हैं कि सब प्रश्नों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया जा पाता और आश्रम से स्क्रीनिंग करने के बाद कुछ प्रश्न जिनसे सबको या अधिकतम लोगों को लाभ हो, उनको ले लिया जाता है, क्योंकि इस साधन से, जो ये मीडिया वाला साधन है, इससे आमने सामने बैठ कर के जो शिक्षा होती है, अभ्यास होता है, वो तो नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी अधिकतम लोगों तक जानकारी पहुंचाने की, सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लंगोट को लेकर के बहुत लोगों ने लिखा और बहुतों ने तो ये लिखा कि हमें तो ये पता ही नहीं था कि लंगोट कैसा होता है और इसको किस तरह से पहना जाता है, और एक नए तरह का अनुभव उनको देखने को मिला। उन्होंने कुछ प्रश्न किए जो स्वाभाविक हैं और उनका उत्तर देना बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये आती है कि क्या लंगोट हर समय पहनना चाहिए? इसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि लंगोट कसना कहते हैं, यानी लंगोट पहनने का मतलब है अपनी जो जनन इंद्रिय हैं और हमारे अंडकोश हैं, उनको सुरक्षित कर लेना, जिससे कि उछलने में, कूदने में या खेल कूद में भी जब कुश्ती लड़ते हैं तो उस पर कोई चोट न लग जाए, क्योंकि वो बहुत घातक होती है। तो इसलिए लंगोट कसना बोलते हैं। लंगोट ऐसी चीज़ नहीं है कि पहन करके ढीले ऐसे ही घूमते रहें। तो अगर 24 घंटे आप लंगोट पहने रहेंगे तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। और वो नुकसान क्या होता है? वो नुकसान होता है हमारे जो शुक्राणुओं की संख्या है उसको घट जाना, या ये कहें कि शुक्राणुओं का मर जाना, कह लीजिए उसको, कि या शुक्राणु कम पैदा होना, क्योंकि ये एक ऐसा अंग है, क्योंकि आजकल वैसे ही स्पर्म काउंट्स की दिक्कत लोगों को होती है, क्योंकि बच्चे लैपटॉप लेकर के बहुत काम करते हैं और उससे जो रेडिएशन है वो उनको नुकसान देता है। तो जो परिश्रम का समय, ख़ासतौर से हम खेल रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, तो उछल कूद कर रहे हैं, तो उस समय लंगोट ज़रूर पहनना चाहिए। लेकिन बाकी समय अगर हम पहनेंगे तो हमें इसका नुकसान होगा, क्योंकि मैंने कहा कि हमारा जो इसमें शुक्राणु सुरक्षित रहते हैं अंडकोश में, तो वो इसीलिए इस हिस्से को शरीर के बाकी हिस्सों से बाहर रखा गया है, जिससे कि ठंडापन बना रहे, और वो ठंडापन जो है वो शुक्राणुओं को ज़िंदा रखने में और उनको फर्दर कल्टीवेट होने में मददगार होता है। तो अगर हम हर समय बंधे रहेंगे तो उनके विकसित होने में उतना समय नहीं मिलेगा। तो इस बात को ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि लंगोट हर समय नहीं पहनना है। ख़ास तौर से रात्रि को तो अपने जो वस्त्र हैं बिल्कुल ढीले होने चाहिए। बहुत से लोग जीन्स पहन करके सो जाते हैं, वो जो टाइट कपड़े कच्छे होते हैं वो पहन करके सो जाते हैं। चाहे स्त्री हों या पुरुष हों, सोते समय उनको बहुत ढीले वस्त्र और कम वस्त्र पहन करके सोना चाहिए।